नेक्स्ट, लेट ए इक्वल टू ए बी सी, पैराबोलिक फंक्शन, इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर। तो ये ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Here in this question it is mentioned that if R is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B, then out of these four, which one is correct? If R is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B, then R is equal to A intersection B. R is A union B. Which one is correct? R is subset of A cross B. So R is equal to A cross B. So by definition we know that R is a subset of A cross B. So this is our correct option. Okay. Next, let A equal to ABC, the reflexive relation in A. Reflexive relation means relation must contain all pairs like AA, BB, CC must be in the relation, is not it? So let us see which relation contains those pairs. Here AA, BB, CC. So this is our correct option. Okay. The next, the type of the relations depicted by the following diagram. ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर ने कौन सा टाइप का रिलेशन डिनोट कर रहा है, ये आपको पता है टाइप क्या क्या है। देखिए तो नीचे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इनमें से कोई एक होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं क्योंकि ए बी रिलेशन है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव होना ए बी बी सी सी टाइप का होना चाहिए ना, तो इसीलिए ये रिजेक्ट होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या, ए बी होने से बी ए होना चाहिए, है भी यहाँ ए बी और बी ए, ये ठीक है। बाकी भी देख लीजिए, बी सी तो है और उल्टा सी बी भी है। सो इट इज सिमेट्रिक। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन डिपिक्टेड इन डायग्राम बिलो इन रोस्टर फॉर्म। वही पेयर वाइज लिखना है, ये तो आसान है। ए बी बी ए होगा और बी सी सी बी होगा। कहाँ है देख लीजिए, ए बी ए भी नहीं होगा, ये बी ए है ना, तो ए बी बी सी सी ये सब है ही, यहाँ है ही नहीं। तो रिलेशन नंबर ए बी ए सी बी सी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ओके, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 5, हियर ए बी ए सी बी सी इज द रिलेशन इन दिस ए बी सी, देन द पेयर्स टू बी एडेड टू मेक इट इक्विवेलेंस। इसको अभी इक्विवेलेंस बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें ए बी सी सी ये सब डालना पड़ेगा क्योंकि इसको हम लोग को रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है और ट्रांजिटिव बनाना है। ये क्या है, ए बी ए सी बी सी, ये तो सिमेट्रिक है ही। फिर ए बी सी सी डाल दिया जाए और ट्रांजिटिव करके रखना है, ठीक है। वो देख लेते हैं कौन सा रिलेशन बनाता है ये सब। ए बी ए सी बी सी, ए सी सी, ये डायरेक्ट आप रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि ए बी हम लोग को ऐड करना नहीं है। टू बी एडेड, जो पेयर ऐड करना है उसको यहाँ पे दिखाना है हम लोग को। ए बी ऑलरेडी तो रिलेशन में है ही, फिर आप ऐड करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए जहाँ ए बी ए इस टाइप वाला दिखाई देगा वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इंटेलिजेंसी यूज़ करना है। ए बी ए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ए बी ए यहाँ पे नहीं है। फिर दूसरा सी बी सी है, सी बी सी भी नहीं है, तो ये होने का चांस है बहुत, ये तो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग को यही ऑप्शन राइट ऑप्शन मिल रहा है। ओके, सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन सेट एक्स, ये फिर इक्विवेलेंस रिलेशन दे ही दिया, गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। सो डिफाइंड इज दिस वे, ए प्लस बी इज इवन, तो देन द नंबर ऑफ पार्टीशंस, इसमें पार्टीशन कितना होगा, और डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन इज दिस वन, ए प्लस बी इज इवन। मतलब जो एलिमेंट आप यहाँ पे डालोगे ना, उन दोनों का एडिशन इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 ऐसे ऑड और इवन, और इवन तो पेयर में आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों और इवन होने से हमेशा
एडिशन जो आउटकम निकलता है वो ऑड निकलता है। यहाँ पे हम लोग का पेयर बनाने वाला जो नंबर्स होगा वो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, मतलब ऑड इवन अलग अलग एक दो पार्टीशन होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशंस कितना होगा बोल रहे हैं, 2 होगा ये, ठीक है। ठीक, ये और इसका पार्टीशन और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जानना है तो आप ये आई बटन में दबा के इसमें एक इक्विवेलेंस क्लास का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सेट 1 2 3 4 5 6 is defined as r is equal to ab such that a plus b is even, वही रिलेशन है। देन दी इक्विवेलेंस क्लास डिनोटेड बाय 1। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास का बारे में मैं अभी बताया था आपको, एक देखने के लिए, अगर कोई देखा है तो क्लियर ही है, नहीं देखा है तो बोल रहा हूँ। तो ये है 1, इसमें 2 पार्टीशन हम लोग को मिला था और मतलब 2 इक्विवेलेंस क्लास है। 2 जितना पार्टीशन होगा उतना क्लास होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 सबका इक्विवेलेंस क्लास आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि रिपीट हो जाता है। और इसका मतलब क्या है, ये जो सिंबल है उसका मतलब है यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट लिखना है जो एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड है। 1 के साथ रिलेटेड मतलब ए का जगह में 1 बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बैठेगा और बी में अभी कौन कौन आएगा, वो बी का सारा नंबर सबको लिखना है यहाँ पे। तो बी में आप, क्योंकि 1 ऑड नंबर है तो बी में इवन नंबर आप नहीं लिख सकते हैं, तो क्या क्या लिख सकते हैं, ऑड नंबर ही लिखना पड़ेगा। ऑड नंबर क्या है, 1, क्योंकि 1 और 1 का पेयर होगा, 1 + 1 तो इवन देगा ना, समझ में आ रहा है। तो देन नेक्स्ट 3, देन 5, तो 1 3 5 आएगा आपका एलिमेंट्स। तो इसमें ये है 1 3 5। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं। 2 का क्या होगा, तो 2 के लिए होगा 2 4 6, ये सब क्लास हो गया और यही क्लास को हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। दैट इज व्हाई वी गॉट 2 पार्टीशंस, इज इट। नाउ नेक्स्ट, इसमें फंक्शन का क्वेश्चन है। फंक्शन दिया हुआ है n to n नेचुरल नंबर, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो f(x) इक्वल x स्क्वायर इज किस टाइप का फंक्शन है, इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव ऑनटू, बाइजेक्टिव 1 1 ऑनटू दोनों और नन ऑफ द अबव। f(x) इक्वल टू x स्क्वायर किस टाइप का फंक्शन है, अब देखा होगा f(x) इक्वल x स्क्वायर, इट इज़ ए पैराबोलिक फंक्शन। इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है कि नहीं, x स्क्वायर। तो ये और सारा का सारा x स्क्वायर मतलब इसका रेंज तो पॉजिटिव ही होगा, ऊपर में आएगा, x नीचे तो आएगा नहीं ना। तो नेचुरल नंबर मतलब इस तरफ होगा, राइट साइड में यहाँ से। तो इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप वाला, ऐसे। तो पैराबोलिक मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे बनना था, ऐसे बनना था, लेकिन यहाँ अभी बनेगा नहीं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, इस साइड में तो नहीं होगा ना। और यहाँ पे 0 भी नहीं है, स्टार्ट होगा और आगे ये होगा। और वी नो दैट बाय हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक था 1 1 on 2 के लिए, आप ऐसे करके एक लाइन खींचना है और ये लाइन और ग्राफ कितना बार काटता है, सिर्फ एक ही बार काट रहा है, मतलब एक बार काटने से तो ये इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर ये तो आप तो इन्फिनिटी तक है ना। और फिर बाकी तो होने का चांस ही नहीं है, तो ये इंजेक्टिव होगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, ए फंक्शन z to z, z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। तो पहले का जैसे ही ग्राफ, लेकिन ये इस बार दोनों साइड में होगा, ये ग्राफ इस साइड में भी होगा और ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्योंकि z है कि नहीं। इसको आप
कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। कैसे क्यों? क्योंकि z मतलब z खाली इंटेजर्स होगा ना, ऐसे जंप करके होगा, ये यहाँ होगा इस तरीके से उसका होगा। जैसे ये अभी 1 में क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 में 4 में आएगा, फिर 3 में 9 में आएगा। इस तरीके से हम लोग का ग्राफ होगा, मतलब जंप करके। इज इट 1 1? ये -1 के लिए क्या आएगा, फिर 1 आएगा। तो 1 के लिए भी 1 आ रहा है और -1 के लिए भी 1 आ रहा है। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो जो हॉरिजॉन्टल टेस्ट था, ऐसे करके लाइन खींचने से ना, तो ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट होगा। एक बार इस जगह पे और एक बार इस जगह पे, तो इसीलिए ये इंजेक्टिव नहीं है। तो बाइजेक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं है। तो सर्जेक्टिव मतलब z का हर एलिमेंट का प्री इमेज है कि नहीं, ठीक है। -3 के लिए प्री इमेज देखिए तो है कि नहीं, नो प्री इमेज फॉर -3। कोई भी नेगेटिव नंबर के लिए आपका प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए सर्जेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन ऑफ दी अबव होगा, 4th। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 10। f a to be a function where n is equal to 3। एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 ऐसे करके। फिर ये सेट A था और सेट B, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस, ये आप कॉन्सेप्चुअली भी आंसर दे सकते हैं, या आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, परमुटेशन मतलब जितना वे में आप सजा सकते हैं, तो उतना आपका 1 1 फंक्शन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 एलिमेंट्स लेना ही पड़ेगा 1 1 करने के लिए, इसलिए 3 एलिमेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो है n, यहाँ पे अगर आप m एलिमेंट रखते हैं और यहाँ पे n एलिमेंट है और n बड़ा है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है NCM होता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, NCM, ठीक है। और इनटू m फैक्टोरियल। इंजेक्टिव फंक्शन का नंबर अगर ढूंढना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। 4C3, 4 होगा इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 6 24। ये आपका नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इस तरीके से दूसरा टाइप का फंक्शन भी पूछ सकता है। ये f a to b be a function n a is equal to 3 n b is equal to 4, then the number of surjective functions from a to b are। a में वही फिगर है, a में 3 एलिमेंट्स है, b में 4 एलिमेंट्स है। तो सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू मतलब इन। तो ऑन टू फंक्शन का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ का पूरा एलिमेंट्स सबका प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। सबका प्री इमेज होने के लिए यहाँ पे तो 3 है ना, तो यहाँ का कोई 2 यहाँ किसी एक के साथ जोड़ना होगा। एनी 2 विल बी कनेक्टेड विथ हियर वन ऑफ दिस 3, बट इन दैट केस दिस विल नो लॉन्गर बी ए फंक्शन, क्योंकि एक प्री इमेज 2 इमेज के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये ऑन टू फंक्शन कभी होगा ही नहीं। सो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस यहाँ पे ये 0 होगा, मतलब होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिलेगा आपको, देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हुज फर्स्ट 2 rows आर आइडेंटिकल। Any 2 rows or any 2 columns are identical, then the value of the determinant becomes 0. That much we know.
तो उस आइडिया से हम लोग ये जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका तो डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा ना, वैल्यू, तो डायरेक्टली ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आप, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, फिर वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ये थ्योरी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर वैल्यू हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, देखना ही नहीं बाकी क्या है, आपको ये और खाली थ्योरी मालूम होना चाहिए। ओके, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल -2 where A is a matrix of order 3 is of determinant of adjoint है, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे आएगा दिस इज योर फॉर्मूला फॉर हैविंग डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A, यहाँ ऑर्डर कितना 3 और इसका वैल्यू क्या है -2, तो इसमें -2 लगाओ और यहाँ पे 3 - 1 मतलब 2, सो -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर मीन्स ये होगा 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 4, राइट ऑप्शन इज दैट। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए एस इज ट्रांसपोज इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल -2 वेयर ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये एस हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, अलग अलग करके, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी ऐसे करके। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ करने के लिए आपको ये क्वेश्चन बनाया गया है शायद। तो ए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपको पता है -2 और उसका ट्रांसपोज का पता नहीं है, फिर डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू का बराबर होता है, तो वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसीलिए ये इसका जितना होगा ना इसका भी उतना ही होगा, तो यहाँ पे -2 डालने से यहाँ पे भी -2 ही डालना पड़ेगा, और दोनों का इनटू ये कौन देता है ये, सो राइट ऑप्शन इज द सेकंड वन। सो दिस इज हाउ एक्चुअली ये पता होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है ना, these are the key points actually to be remembered। the value of this if again ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यूज़ करके इसका वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -2 where a is a matrix of order 3, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, 3 को बाहर लाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये 3 डायरेक्टली बाहर आता है ना, कुछ फार्मूला है, तो k⁴n a ये फार्मूला है, आपको पता होगा निकालना है। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक के बाहर आ गया तो k⁴n हो के आएगा, मतलब ए ये n जो था वो ए का ऑर्डर था। ठीक है, तो यहाँ पे ए का ऑर्डर 3 है, तो 3 आएगा तो बाहर आएगा तो 3 क्यूब हो के आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। सो 3 क्यूब मतलब 27 इंटू ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसका वैल्यू था -2, सो इसमें कौन सा 27 इंटू -2 ये देगा 27 इंटू -2, so this is your right option। okay, so the value of the determinant of a matrix 2 + 3 है, ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1, तो 1/1 मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, वही होता है जो एलिमेंट वहाँ पे होता है। सो 2 + 3 है, 2 + 3 ही होगा, सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये डिटर्मिनेंट आपको ऐसा जब दिखाई देता है ना, कन्फ्यूज़न होता है 2 + 3 कि 2² + 3² √ लिखना पड़ेगा क्या, ऐसा लगता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वो जो मैग्नीट्यूड है उसका तो वो नहीं लगाना है, क्योंकि दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड दिस इज़ अनदर थिंग। ओके, तो ये एज इट इज़ होगा इस डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो हियर दिस इज़ योर राइट ऑप्शन। सो नाउ
here the value of a determinant of a matrix is 2 3 4. ये एक्चुअली यहाँ गलत डिज़ाइन से आगे कन्फ्यूजन हो सकता है। ये एक्चुअली ये 1 बाय फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 3, ये 3 कॉलम है। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए अभी, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, नॉट डिफाइंड। तो क्या लग रहा है? ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट बनता है कौन सा मैट्रिक्स का? जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसका ये रो और कॉलम बराबर होता है, उस मैट्रिक्स का ही हम लोग को डिटर्मिनेंट मिलता है। सो वी कैनॉट get any determinant of such rectangular matrices. Okay, so for this matrix the value is actually not defined. Okay, Thank you.